बादशाह आज काफी खुश था। वो वजीर की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहखा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजी से बोला, हुजूर, अब दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी सल्तनत देखता हूं तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधे सल्तनत दे दूं? वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजी से बोला, बादशाह सलामत, यह कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन वजीर को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म के जरिए अपनी आधे सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। वजीर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अहकामात पे मोहर लगाई और वजीर के आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसुख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर के हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया कि मैं 3 सवाल लिख लूं। वजीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा कि पहला सवाल, इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नक्कारे पर चोट लगवाई और आवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने अपने हाथ में उठा लिए और दरबार से चल पड़ा। इसने इस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर लोगों को जमा किया और उनके सामने यह सवालात रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वह पहले ही सवाल पर कोई खास जवाब ना दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर और बढ़ा लिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वह आने वाले दिनों में लोगों की तादाद बढ़ाता गया, मगर इसको कोई तसल्ली जवाब नहीं मिली। यहां तक कि वह मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया और सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, लेकिन कहीं से जवाब ना मिल सका। वह मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते टूट गए, पांव में छाले पड़ गए। यहां तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। मेरे अजीज सामीन, अगले दिन उसे दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि यह इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वह मायूस के आलम में हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया और आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वह गिरता पड़ता है उस कुटिया में पहुंच गया, जहां एक फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता यह दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे अली, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके तीनों सवाल के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े प्लेट में रखकर मुस्कुराया और अपने बिस्तर उठाकर वजीर को दिखाया और कहा, यह देखो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा तो बिस्तर के नीचे शाही लिबास बिछी थी। यह वह शाही लिबास थी जो बादशाह करीब तरीन विज़रा को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे अली, मैं भी सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार बादशाह से आपकी तरह शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देखिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा कि आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे क्या? फकीर ने जवाब दिया, मेरा केस आपसे बहुत मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढकर बादशाह को बता दिए थे। मुझे आधी सल्तनत मिल चुकी थी, लेकिन मैं सल्तनत का परवाना फाड़ा बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। और आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, यह सुनकर वजीर की हैरत और ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा वजीर ने फरियादी बनाकर फिर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं? फकीर ने कहा, मैं आपको जवाब दे दूंगा,
मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए आपको एक कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फकीर बोला कि पहले सवाल का जवाब दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वह इस सच्चाई से नहीं बच सकता। दूसरे सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा इंसान की जिंदगी है। इंसान जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। वजीर बहुत खुश था और उसने तीसरी जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहखा लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा कि मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप यह दूध पी नहीं लेते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया और किसी कीमत पर भी कुत्ते का झूठा दूध पीने को तैयार नहीं हुआ। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम यह दूध पी लो, तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक हो जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम देख लो क्या करना है। वजीर कश्मकश में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वह सोचता रहा, यहां तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहखा लगाया और बोला, मेरे बेटे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। यह उसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और यह वह सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं उतना ही गरज की दलदल में फंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए घर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी के इन 3 हकीकत को जान लो और तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वह जो महल की करीब पहुंच रहा था, उसकी एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था और उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ता जा रहा था। वह इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचता ही है कि उसके सीने पर एक खौफनाक दर्द उठा। वह घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसके रूह इस दारे फानी से परवाज कर गई। मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको जिंदगी की अहम सच्चाई याद दिलाना है जो हम भूल चुके हैं। आज हम अपने नफ्स की गुलामी मौत को भूल कर रहे हैं और हर वह काम कर रहे हैं जो हमारे इखलाकियत के मुताबिक नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स की परवाह किए बगैर किए दौलत कमाने के पीछे पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इसमें जायज़ और नाजायज़ ज़राए का खुसूसी ख्याल रखना लाजिम है। जब इंसान दौलत की हवस में पड़ जाता है तो कुत्ते का झूठा दूध भी पी जाता है। अगर हम जिंदगी की सच्चाई अपना लें, मेरा यकीन है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। बस इसी गुजारिश के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।